जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसको कैसे भरना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, पढ़ाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देखिए, छोटी सी जो आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो समझ लो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरीके से कॉपी लिखी हो, आपको चाहे सब भी पता हो, लेकिन इसमें आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर दिए, समझ लो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हमारे पास देखिए यहाँ पर 2025 का पेपर है और हमारे पास देखिए एडमिट कार्ड है। इसमें सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ फिल करना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग चाहे 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हो, तो देखिए ये 6 ही प्रविष्टियाँ आपको भरना होता है। इसमें लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको नीले और काला ही पेन यूज़ करना है, और वो भी डॉट वाले होना चाहिए। जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है। इस प्रकार से जो होते हैं जल वाले पेन, इनको नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भले 3 रुपये वाला पेन हो, लेकिन आपको डॉट वाला पेन यूज़ करना है, चाहे काला यूज़ करो या फिर नीला, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। एक एक करके सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है। तो देखिए, लिखा होगा जैसे क्लास 10th में होंगे हाई स्कूल परीक्षा लिखा होगा, 12th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा, बाकी सेम होगा। और जो पहली आपको, और ये भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पर जो आपकी कॉपी मिलेगी, कॉपी का फर्स्ट पेज होगा तो उसमें ये भी लिखा होना चाहिए 2025। जो 26 में ये वीडियो देख रहे हैं तो 26 लिखा होना चाहिए कॉपी के फर्स्ट पेज में, ठीक है। और यहाँ पर पहली जो कॉपी होगी तो आ होगा, ठीक है। और जो बा वाली मिलेगी दूसरी कॉपी होती है उसमें बा लिखा होता है। तो ये भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा, इसमें ये ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। इसमें लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। जब भी पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी, इसमें आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं डालना है। और नाम डालोगे तो इससे ये होता है, जो यहाँ पर अब देखिए कॉपी चेक करोगे, अब नाम डाला तो वहाँ पर जो अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। देखिए, जो टीचर होंगे या फिर केंद्र अध्यक्ष होंगे, कक्ष निरीक्षक जो होंगे, वो कभी भी आपकी तलाशी ले सकते हैं। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो कोई भी आपको चीटिंग नहीं ले जाना है। देन यहाँ पर आगे लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी यहाँ पर के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक तथा पढ़ें, और यहाँ पर सावधानी से पालन भी आपको करना होगा। फिर लिखा होगा निम्नांकित यहाँ पर जो क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करना होगा। अब ये भी लिखा होगा कि इस पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर यहाँ पर वही वर्ष परिच्छेदित है जिस वर्ष में परीक्षा दे रहे हैं। तो ये भी आपको देख लेना है कि 2025 ही लिखा है, तभी आप लोग पेपर देना। वरना आप लोग वो कक्ष निरीक्षक से यहाँ पर पूछ सकते हैं, ये इस पर लिख सकते हैं या फिर नहीं, वो खुद बताएगा, ठीक है। बाकी देखिए, जो कॉपी का कलर होता है ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इससे जो जो यहाँ पर चीटिंग करवाते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए कई बार यहाँ पर हर साल यहाँ पर जो होता है कॉपी का कलर चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध में स्पष्ट रूप से स्वयं करें। पहला हमारा क्वेश्चन होगा। अब यहाँ से ध्यान से वीडियो देखो, क्या लिखा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए, अंकों में कौन सा कहा जाता है, जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा इसमें देखिए यहाँ पर आपका अनुक्रमांक लिखा होगा। मैं सारे अक्षर तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा अनुक्रमांक। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये अनुक्रमांक लिखा है। यहाँ पर आपका ये रोल नंबर होगा, ठीक है। तो इसको फिल कर लेना है। आप सपोज करिए कोई भी आपका रोल नंबर होगा, तो यहाँ पर आपको अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर यहाँ पर कितना था, 1 था, फिर उसके बाद में 0 0 था, फिर यहाँ पर देखिए 4 था, फिर यहाँ पर कितना भी हो सकता है। इस प्रकार से जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका ये रोल नंबर हो गया। देन पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अब शब्दों में। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब देखिए, जो अरब में लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें आ भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना, एक एक करके लिखना है और छोटा छोटा लिखना है, क्योंकि इसमें आ जाए। इतना बड़ा आपको लिखना है। तो सबसे पहले 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। देन 4 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। देन यहाँ पर 1 लिखा है, फिर से 1 लिखेंगे। अब देखिए, 0 को यहाँ पर शून्य लिखेंगे। हिंदी में जब लिखा जाता है तो यहाँ पर शून्य लिखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शून्य लिख देना है। देन यहाँ पर फिर से शून्य है तो यहाँ पर फिर से शून्य लिखेंगे। देन आगे पूछा जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ऐसे 4 लिख देना है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर यहाँ पर 0 है तो यहाँ फिर से 0 लिखेंगे। अब 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। छोटा छोटा लिखना है, जिससे अच्छी तरीके से समझ में भी आना चाहिए, साफ साफ यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देन पूछा जाएगा विषय।
अब देखिए जिस दिन जो भी पेपर देने जाओगे तो यहाँ पर जैसे पहला पेपर जो आपका हिंदी का ही होगा, चाहे क्लास 10th में होंगे या 12th में, सेम ही होता है। यहाँ पर 2025 लिखा होगा, ठीक है। और ये हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे हिंदी। क्या डालेंगे, हिंदी। अब यहाँ पर इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, यहाँ पर या भूगोल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे डाल देना। देन पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, चाहे क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हो, सभी में केवल प्रश्न पत्र होता है, मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर केवल यहाँ पर प्रश्न पत्र डाल देंगे। क्या डालेंगे, केवल प्रश्न पत्र, इस प्रकार से। देन पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए जो संकेतांक इसमें दो होते हैं, लेकिन ये आपको डालना, ये वाला कोड नहीं डालना, ये संकेतांक डालना। इसमें 832 SB FB कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको इधर जो दाईं ओर होता है, ये आपको यहाँ पर फिल करना इस बॉक्स में। तो यहाँ पर 832 कितना था, 832, और यहाँ पर ब्रैकेट में जैसे जैसे लिखा था सेम ऐसे लिख देना। देन पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। पहला पेपर आपका सोमवार से स्टार्ट है तो यहाँ पर सोमवार लिखेंगे। जब भी हो मंगलवार, ये भी आपको दिन भी याद कर लेना है, जिस दिन जो भी पेपर हो वो आपको याद कर लेना। देन परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखिए यहाँ पर जो आपका तिथि होगी, ये देखिए अब क्लास 10th में होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वही पाली जो होगी, पाली केवल चेंज हो जाएगी, बाकी तिथि तो वही रहेगी। जैसे जिस दिन जो भी आपका पेपर हो, 24 फरवरी से पेपर है तो 24 यहाँ पर 2002 और 2000 यहाँ पर 25 ऐसे डालेंगे। देन पाली। अब देखिए एवं पाली लिखा है तो पाली क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली डालेंगे, जो क्लास 12th में होंगे तो द्वितीय पाली डालना है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेकेंड मीटिंग में क्लास 12th वालों के पेपर होते हैं। अब होता है यहाँ पर मेन चीज़ आता है केंद्र का नाम। क्या आएगा यहाँ पर, केंद्र का नाम। अब देखिए केंद्र का नाम कहाँ मिलेगा, जहाँ आप पेपर देने गए होंगे वहाँ का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना। तो ये कहाँ मिलेगा, देखिए जो आपका ये जो यहाँ पर ये होता है, इसमें देखिए जो एडमिट कार्ड होगा, इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा। क्या लिखा होगा, परीक्षा केंद्र का नाम ऊपर वाला होगा, ये इंग्लिश में लिखा होगा। हिंदी में आप लोग लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, लेकिन जब हिंदी में सारी चीज़ें हैं तो हिंदी में ही आपको लिख देना है। जैसे क्या लिखा, CBG, यहाँ पर CBGIC ऑफ इंटर कॉलेज बेनीगंज हरदोई। तो इसको कम से कम शब्दों में लिख देना है, जैसे जो भी आपका केंद्र को हो जहाँ पेपर देने गए हैं। जैसे ये विद्यालय का नाम, ये विद्यालय का नाम हो गया और ये केंद्र का नाम हो गया, ठीक है। तो हमें केंद्र का नाम डालना है जहाँ पेपर देने गए हैं, ठीक है। ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे CB, फिर G, फिर क्या लिखा था IC ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई। बेनीगंज और ब्रैकेट में हरदोई लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें प्रविष्टियाँ भरना है। और इसमें लिखा होगा कक्ष निरीक्षक यहाँ पर भरें, तो इसमें उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षण किया जाएगा। ये आपको कुछ नहीं करना। ये जो कक्ष निरीक्षक होते हैं जो आपकी यहाँ पर कॉपी चेक करेंगे, जो देखते हैं कक्ष निरीक्षक जो होते हैं, चेक करते नहीं, जो यहाँ पर कक्ष निरीक्षक होते हैं जो टीचर होते हैं, जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें भरना है। वो आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 2 3 4 5 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्लास 12th में भी भरना है, सेम वही होता है, केवल यहाँ पर पाली द्वितीय पाली डाल देना, बाकी सेम वही रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।